हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 11 से। चैप्टर लिया हमने लिमिट्स। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन लिया है, टफ लेवल का, 4 मार्क्स से 6 मार्क्स के वेटेज का है। देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले अपने को करना क्या है, जब भी लिमिट्स का क्वेश्चन सॉल्व करें, ये जो लिमिट y टेंड्स टू 0 लिखा है ना, ये अपने डिनोमिनेटर में डाल दे। और डिनोमिनेटर के डालने पर अगर 0 नहीं आ रहा है तो समझ जाना कि आपका आंसर आ चुका है, अब और कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन 0 आ रहा है, देखो मैंने पुट किया यहां पर y की जगह 0, तो डिनोमिनेटर में 0 आ गया ना। इसका मतलब पहले स्टेप पे लिमिट पुट नहीं हो सकती, कुछ और ही करना पड़ेगा। और क्लियर सा बात है, 4 से लेके 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो एक स्टेप पे तो इसका आंसर वैसे भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या करें, देखो सबसे पहले अपन को ये sec x प्लस वाई को एक बार x से मल्टीप्लाई करना है और एक बार y से मल्टीप्लाई करना है। काफी लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। तो मैंने लिखा लिमिट y टेंड्स टू 0, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो sec x प्लस वाई, फिर प्लस का y sec x प्लस वाई, माइनस का x sec x और होल अपॉन y। अब क्या लगता है हम क्या कर सकते हैं, तो देखो दो x वाले टर्म दिखाई दे रहे हैं जिसमें x मौजूद है, इनमें से x कॉमन ले लेते हैं। तो चलिए, तो लिमिट y टेंड्स टू 0, दोनों में से x कॉमन लीजिए, तो कितना आएगा, ये बचेगा sec x प्लस वाई, फिर वहां बचेगा माइनस का sec x। ये एज इट इज, इसका कोई काम नहीं है अभी क्वेश्चन में, इसको एज इट इज कॉपी करते जाइए, होल अपॉन y। अब क्वेश्चन sec की टर्म में सॉल्व नहीं होगा, ये sin cos की टर्म में सॉल्व हो सकता है। तो क्या करें, चेंज कर ले। तो sec किसका रिवर्स है, cos का रिवर्स है। तो क्या लिखेंगे अगले स्टेप पर, लिमिट y टेंड्स टू 0, x बाहर एज इट इज छोड़िए, इसे खोलिए, तो 1 अपॉन cos x प्लस वाई, माइनस का 1 अपॉन cos x प्लस y sec x प्लस वाई, इसको नहीं खोलना है, कोई काम नहीं है इसका, अपॉन y। नेक्स्ट स्टेप एलसीएम लीजिए यहां पर, तो लिमिट y टेंड्स टू 0, x ब्रैकेट, चलिए एलसीएम क्या आएगा, तो दोनों के दोनों टर्म नीचे कॉपी कर लीजिए, cos x प्लस वाई इंटू cos x, दोनों टर्म आ जाएंगे। तो ये कितना आएगा अपने पास, इस cos x प्लस वाई से cos x प्लस वाई तो मैच हो गया, cos x मैच नहीं हो रहा, तो ये cos x ऊपर आ जाएगा इंटू 1, तो cos x ही आएगा, फिर ये वाला माइनस। इसी तरह से इस cos x से cos x तो मैच हो रहा है, cos x प्लस वाई मैच नहीं हो रहा, तो वो ऊपर आएगा इंटू 1। मैंने सिंपल एलसीएम लिया है और कुछ नहीं किया, ठीक है। प्लस y sec x प्लस वाई और होल के नीचे y, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक तो यहां cos से माइनस cos भी लगाऊंगा, आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, और इस y को दोनों टर्म के साथ अलग अलग रखूंगा, सेपरेट लिमिट के साथ। देखो किस तरह से बोल रहा हूं, तो मैंने लिखा लिमिट y टेंड्स टू 0, x ब्रैकेट cos x, अभी मैं नहीं लगा रहा एंटिटी, अगला स्टेप पर लगाऊंगा, अभी मैं प्रॉपरली लिख दूं जरा, अपॉन cos x प्लस वाई इंटू cos x होल के नीचे y, मैंने कहा था ना दोनों को भी सेपरेट लिख लेंगे हम, प्लस लिमिट y टेंड्स टू 0, इसके नीचे इस y को अलग कर देंगे, तो y sec x प्लस वाई होल अपॉन में y, ठीक है। अब ऊपर न्यूमरेटर में cos a माइनस cos b की आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी क्या होती है, ये होती है cos a माइनस cos b होता है -2 sin a माइनस बी अपॉन 2 sin a प्लस बी अपॉन 2। आइडेंटिटी में लिख देता हूं, तो cos a माइनस का cos b इज इक्वल टू माइनस का 2 sin a प्लस बी बाय 2 sin a माइनस बी बाय 2। अब आप चाहो तो sin a प्लस बी बाय 2 को बाद में लिख दो, sin a माइनस बी बाय 2 को पहले लिख दो, मल्टीप्लीकेशन में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो चलिए इस आइडेंटिटी को न्यूमरेटर में लगाते हैं, तो लिमिट y टेंड्स टू 0, x ब्रैकेट लगाइए न्यूमरेटर में, तो माइनस का 2 sin a प्लस b बाय 2 और ऐसे ही sin a माइनस बी बाय 2। तो a अब लिखना है माइनस का b, तो माइनस और b कितना है, x प्लस वाई और होल के नीचे 2 ब्रैकेट बंद। जो एज इट इज डिनोमिनेटर में है उसे एज इट इज लिखिए, क्योंकि ये भी डिनोमिनेटर है ये भी डिनोमिनेटर है, तो एक साथ ही लिख देते। तो cos x प्लस वाई इंटू cos x प्लस ये बचा, प्लस इस y से y को कैंसिल करते हैं, क्या बचा अपने पास,
लिमिट y टेंड्स टू 0 sec x प्लस वाई। अब जरा ध्यान से देखो अगले स्टेप पे क्या आएगा, यहां ब्रैकेट खुलेगा तो लिमिट y टेंड्स टू 0 x रहेगा बाहर, कितना आया माइनस का 2 साइन, चेक करो ये कितना हो गया, ये हो गया 2x प्लस वाई होल के नीचे 2, यहां ब्रैकेट खोलो साइन x माइनस वाई होल अपॉन 2 ब्रैकेट बंद होल अपॉन y cos x प्लस वाई इंटू कॉस एक्स। अब आप चाहो तो इस y टेंड्स टू 0 को इस y में पुट कर सकते हो, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा है तो गारंटीड पुट किया जा सकता है। तो पुट कर दो यहां पर y का वैल्यू 0, तो कितना आ जाएगा ये प्लस sec x, क्योंकि आपने लिमिट को इंसर्ट कर दिया है तो इस स्टेप पर अब लिमिट लिखना यहां पर तो बंद हो जाएगा। अगला स्टेप देखिए, ये x से x चला गया, एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या बचा लिमिट y टेंड्स टू 0 x माइनस का 2 साइन, इस 2 को इन दोनों के साथ अलग अलग कर रहा हूं तो क्या बचेगा x प्लस वाई बाय 2 इंटू साइन माइनस का y बाय 2 होल अपॉन y cos x प्लस वाई इंटू कॉस एक्स और प्लस का sec x। अब अगला स्टेप देखो, साइन के एंगल में माइनस दिख रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री का नियम है, अगर साइन के या tan के एंगल में माइनस हो तो वो माइनस अपने आप बाहर आ जाता है, एक माइनस पहले लगा हुआ है तो क्या हो गया माइनस माइनस हो गया प्लस आपके पास, तो कितना आया अगला स्टेप लिमिट y टेंड्स टू 0 x माइनस तो चला गया तो 2 साइन x प्लस वाई बाय 2 साइन y बाय 2 होल अपॉन y cos x प्लस वाई इंटू कॉस एक्स ब्रैकेट बंद और प्लस का sec x। अब इस स्टेप पर लिमिट की एक प्रॉपर्टी लग रही है, क्या देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर आपके पास हो तो साइन x अपॉन x 1 होता है। कहने का मतलब अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो जो साइन का एंगल हो अगर वो डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट लिखा हो, भाई साइन का एंगल x है, अगर वो डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट लिखा है तो डायरेक्टली 1 लिख सकते हो। तो चेक करो यहां साइन का एंगल क्या है y बाय 2, तो डिनोमिनेटर में एक y बाय 2 लिखा हुआ चाहिए, y तो मौजूद है बाय 2 नहीं है, तो क्या करें एक 2 से डिवाइड करें एक 2 से मल्टीप्लाई करें, तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से साइन x अपॉन x ये तो 1 हो गया, ठीक है, ये 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा अपने पास लिमिट y टेंड्स टू 0, हमारे पास बचा एक x, हमारे पास बचा एक साइन x प्लस वाई बाय 2, ये तो चला गया ये सब चला गया, फिर तो डिनोमिनेटर में कुछ बच गया, क्या एक बच गया cos x प्लस वाई, फिर एक बच गया cos x और प्लस में बच गया sec x। अब एक काम करते हैं इस y टेंड्स टू 0 को वापस अपने डिनोमिनेटर में पुट करते हैं और चेक करते हैं कहीं डिनोमिनेटर में 0 तो नहीं आ रहा, तो पुट करो, यहां मैंने 0 पुट किया तो cos x आ जाएगा, तो cos x इंटू cos x इज cos स्क्वायर x, जी 0 नहीं आ रहा है डिनोमिनेटर में, इसका मतलब इसी स्टेप पर मैं y को 0 पुट कर दूंगा पूरे क्वेश्चन में, और अब लिमिट लिखना बंद भी करना है क्योंकि मैंने लिमिट इंसर्ट करनी है अगले स्टेप पर, तो x साइन यहां भी पुट करो 0, तो 0 बाय 2 ये तो चला गया, तो साइन x बचेगा सिर्फ ऊपर होल अपॉन नीचे क्या बचेगा cos x, क्योंकि यहां भी 0 पुट किया तो x प्लस 0 x रह जाएगा, तो cos x इंटू cos x और प्लस का sec x। तो देखो जरा ये हो गया आपके पास, अगर प्रॉपरली एक स्टेप और लिखना चाहूं तो ये वाला x तो एज इट इज रहेगा, ये लीजिए एक साइन अपॉन cos को tan लिख दो, ये लीजिए tan x लिख दिया, ये अपॉन का cos x ऊपर जाके sec x आ गया प्लस एक sec x आ गया। चाहो तो क्वेश्चन का आंसर हमारा आ चुका है, चाहो तो एक स्टेप और है, क्या देखो sec x कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा x tan x और प्लस का 1। मेरे ख्याल से अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। अगर आप इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां लिमिट चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट में एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर की प्लेलिस्ट के साथ जाके उन्हें भी चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन तो फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं।